Yeah, yeah. Doubts, please. Your doubts, please. Starting off with Samuel, who has joined first, actually. Any doubt if you're having specific, then you can ask. Yes, sir. Sir, I have doubt about the two branches, which is in one is in NIT Surathkal and one is in NIT Calicut, about the marine structure and offshore structure. What is the placement scenarios and how much is the cutoff for this, sir? Yeah. Although CCMT had not started yet, so we'll be having many more sessions on NIT specific. But still, since you have asked this question, I'm answering you. The thing is, both of these branches placements are good. It's over 75%. But the basic difference about this is like they are quite the similar actually, marine structure and offshore structure. But marine structure placement is slightly better actually in NIT Surathkal compared to offshore structure placements. And marine structure is, I will say, a very specified branch. Offshore structure is a little bit wide enough. The scope is there. But surprisingly, the statistics of placement says it otherwise. थोड़ा जो है आईआईटी सूरतकल में ही ज्यादा बेटर है, 75% के ऊपर है. लेकिन नॉन कोर प्लेसमेंट भी मिल जाता है अगर आप चाहते हो तो. ओके, ये बात है एक्चुअली. लेकिन उसके साथ आपका जो सिविल का स्ट्रक्चर एनालिसिस है उसका कुछ ज्यादा ये नहीं है, तो डोंट थिंक लाइक दैट. यस संजय. संजय हैज सम क्वेश्चंस. Yes, Sanjay, am I audible and visible to you? If yes, then please ask whatever questions you are having. ठीक है, जिनका जिनका क्वेश्चन है जल्दी जल्दी एक बार जो है मुझे पूछ लीजिए क्विकली. आई एम गिविंग यू टाइम, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क क्विकली. फायर द क्वेश्चंस. इट्स गोइंग टू बी नॉट मोर देन हाफ एन आवर सेशन. जल्दी जल्दी, क्योंकि इसके ये सेकंड हाफ एक्चुअली. फर्स्ट हाफ हम ऑलरेडी कर चुके थे. तो जिनका जिनका सवाल है क्विकली पूछिए. नॉट ऑडिबल एनीवन. हेलो। आदित्य, आदित्य राइट, या प्लीज आस्क आदित्य. यस सर, यस सर। यस सर, सर मेरा स्कोर 601 है ओबीसी। सर मेरा डाउट ये है सर, मुझे इंटरेस्ट एनवायरनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन में है। और सर बीटेक में मैंने सर प्रोजेक्ट नहीं मतलब लैब नहीं किया है एनवायरनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन में। सर सिर्फ जियोटेक में किया है, तो मतलब एमटेक में ये करना बेटर रहेगा मतलब एंड अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन में। हाँ सर बिल्कुल कर मतलब देखो ये है सर्वाइवल में मतलब सर मतलब डाउट ये है कि मतलब वहाँ की फैकल्टी से मतलब मेरा मतलब वहाँ सर्वाइवल हो पाएगा एक तरह से। नहीं नहीं, थोड़ा ऐसी सिली बात डाउट नहीं है है. सर। ऐसे ऐसी बात नहीं है. द प्रॉब्लम इज ट्रांसपोर्टेशन ब्रांच में तो फिर भी उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा. बट एनवायरमेंट ब्रांच में, टू यस बी सर। वेरी ऑनेस्ट, यू मे फाइंड सम डिफिकल्टीज. मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एनवायरमेंट में इट एक्चुअली इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ लैब वर्क. ट्रांसपोर्टेशन में भी है, आई एम नॉट सेइंग कि ट्रांसपोर्टेशन में नहीं है. बट एनवायरमेंट में ज्यादा यस थोड़ा सर। दिक्कत महसूस हो सकता है. लेकिन हाँ, सीख जाते लोग. ऐसी बात नहीं है कि मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो लैब नहीं कर किए हैं बीटेक में या जो भी कारण से हो. हाँ, थोड़ा दिक्कत होता है यस वहां सर। पे. बट हाँ, आपके अगर वो सर माइंड सेट है सर कि मैं कोविड में ये मतलब सब्जेक्ट जो है कोविड के दौरान ही था, तो इसलिए लैब नहीं हो पाया था। हाँ, तो समझ रहे हो, फिर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपके तरह ही, यस जो सर। कोविड के उस टाइम में एक्चुअली तो वो लैब नहीं कर पाए होंगे. सो नो इश्यूज एक्चुअली. अगर आपके अंदर वो चीज है कि मैं सीख लूंगा वहां पे जाके किसी तरीके से, अच्छे तरीके से, इफ यू हैव दैट माइंड सेट, यस सर। डेफिनेटली यू कैन डू इट. या सर मतलब ये और ऐसा तो सीख. नहीं रहेगा कि बंदा बीटेक से आया तो इसको इतना नॉलेज होना चाहिए लैब के बारे में। आई मीन मतलब जब एमटेक में लैब होगा तो अब देखो, एक्सपेक्टेशन तो एक रहेगा ऑब्वियसली. तो थोड़ा डांट खा लेना, क्या दिक्कत है. लेकिन सिखा देंगे सब कुछ. फैकल्टीज नॉर्मली अच्छे होते हैं वहां पे. ओके सर। सिखा देते हैं सारी चीजें. स्पेशली वैसे जो हाँ सीनियर्स सर, होते एक हैं और ना डाउट। वहां पे, लैब यस। में जो लैब में आप जो देखेंगे, लैब में मोस्टली जो पीपल विल बी, जो सीनियर्स जो है, उन्हें सब कुछ जो है सीखना है, करना है. जो पीएचडी स्कॉलर्स वहां पे रहेंगे ना, मेनली लैब की जिम्मेदारी उन्हीं के यस पास सर। होता है. तो ओके उनको सर। पटा के रखना अच्छे से. ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू. यस सर। सर और ये ऐसा भी रहता है क्या कि बीटेक वालों को लैब करवानी रहती है एमटेक वालों को, एमटेक मतलब टीएससी के दौरान? हाँ, वो करना रहता है कभी कभी. जैसे
मेरे केस में जो था दैट वाज प्योरली चेकिंग द कॉपीज ऑफ द बीटेक पीपल, उतना ही था एक्चुअली, उसमें बहुत मजा आता था। और यही सब, मतलब मार्क्स ऐड करना एंड ऑल दिस थिंग्स एंड कॉपी चेक करना, मेनली तो मैंने यही किया। और एक या दो ओकेशन पे मैंने क्लास लिया था। और लेकिन वो सिंस फैकल्टी में तब भी था, एक्चुअली में पढ़ाता ही था, तो फिर इसीलिए एक वो फेम आ गया था, क्या है इससे पढ़ना है, तो फिर सारे जो बीटेक वाले थे वो पढ़ने आ जाते थे एग्जाम के पहले दिन। तो वो एक दूसरा फंडा है। बट अदर मतलब वो तो आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन मैं इन जनरल बता रहा हूँ, कभी कभी आपको 2-3 दिन ऐसे हुआ था कि मुझे क्लास लेना पड़ा था उन लोगों का। इनफैक्ट मैं एमटेक फर्स्ट ईयर का भी क्लास ले चुका हूँ वहां पे, क्योंकि एक दिन मेरे एक फैकल्टी जो है वो बीमार पड़ गए थे इन समथिंग। यस। एनी अदर क्वेश्चंस, बट मोस्टली वही, बहुत ज्यादा कुछ हेक्टिक काम नहीं रहता है, मजा आएगा। या सर सर एक और विकांश डाउट इज था आस्किंग। सर, अगर बी हाँ बोलो। सर बोलो सर आदित्य। बीएचयू और इसमें रुड़की और दिल्ली में एनवायरनमेंट हम्म। मिलता है, तो कौन सा बेटर रहेगा? अगर आपको प्रिपरेशन का माइंडसेट है तो ऑब्वियसली यस दिल्ली सर, एंड यस रुड़की दे आर प्रिपरेशन। वेरी वेरी सिमिलर। बीएचयू इज ऑब्वियसली नॉट दैट ग्रेट। तो दिल्ली और रुड़की में आई होप कि आपको मिल जाए लास्ट राउंड तक, यू मे हैव यस टू सर, वेट। यस। तो दे आर ऑलमोस्ट द सेम, आई एम सेइंग अगेन। एनवायरमेंट ब्रांच के पर्सपेक्टिव में ट्रांसपोर्टेशन स्लाइटली बेटर ऑन रुड़की। विकांशु इज आस्किंग मी अ ओके सर। क्वेश्चन, सर गुवाहाटी में इंटरव्यू रिटन टेस्ट होता है क्या सिविल ब्रांच में? लास्ट ईयर तो हुआ था, पता नहीं इस ईयर होगा या नहीं, क्योंकि वो हर साल बदलता रहता है विकांशु। इस साल कोई नोटिफिकेशन आया था क्या गुवाहाटी का? एनीवन? संजय कुमार, आप शायद कुछ बोलना चाह रहे हो लेकिन आपका माइक ऑफ है किसी वजह से, तो आप आपका माइक चेक कर लो पहले। या फिर अगर आपका कोई इमीडिएट सवाल है तो आप टाइप करके यहाँ पे भेजिए। हाँ, कम इधर माइक गड़बड़ है या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम है या फिर कुछ तो ऐसे है। ओके, आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनका और नेक्स्ट क्वेश्चन है जल्दी जल्दी मुझे पूछिए, because it's going to be a very small short session actually for all of you people. Quickly waiting for you people for the questions. And those people who are asking any personalized doubts, please mention your score, category and branch before asking the question. It helps me. Yeah, anyone? Yes, Sashank, please ask me a question. Branch civil, score 513, category OBC. Yes, I got it. Now what's your यस सर, question? यस सर। सर एक्चुअली सर यही है कि कौन से कॉलेजेस जो है फिल करने चाहिए, अभी थोड़ा कंफ्यूजन है, बट मैंने कुछ कर भी दिए हैं सर। हाँ, जैसे कि आई और थिंक शशांक आपसे बात हुआ था इससे पहले मेरा, हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा कंफ्यूजन था मुझे, बट यही है कि कुछ आपका कॉलेज मैंने मतलब भर दिए हैं। आपका इंटरेस्ट लाइक किस में था, लाइक कौन कौन से ब्रांचेस सर में आपके इंटरेस्ट थे? ट्रांसपोर्टेशन एंड स्ट्रक्चर। ट्रांसपोर्टेशन सबसे हाईएस्ट अगर प्रायोरिटी है तो यस, ऑब्वियसली न्यू आईआईटीज यस में सर। थोड़ा सा मिलने के चांसेस है। अगर प्लेसमेंट मेन प्रायोरिटी है तो भुवनेश्वर एंड भुवनेश्वर में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट में है तो, स्ट्रक्चर अगर है तो फिर आप इवन लोअर आईआईटीज लाइक मंडी, रोपर, तिरुपति सब में अप्लाई करिए, क्योंकि सब में स्ट्रक्चर ब्रांच एटलीस्ट है। जोधपुर, इंदौर सब में स्ट्रक्चर है आई गेस, जितना मेरे को याद आ रहा है। हाँ, इंदौर में भी है स्ट्रक्चर, राइट, वो नया है। तो इन सब में सिर्फ स्ट्रक्चर ही है तो अप्लाई कर दीजिए। और ट्रांसपोर्ट के लिए मेनली इन्हीं सब में अप्लाई कीजिए। मतलब टॉप 7 में तो सारे में अप्लाई करने का लॉजिक नहीं है। रुड़की में एक ब्रांच है इंटर डिसिप्लिनरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उसका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, तो उसमें मिल सकता है आपको, थोड़ा नॉन कोर रिलेटेड है ब्रांच में। और बाकी तो ब्रांचेस में मिलने के चांसेस कम ही है टू बी ऑनेस्ट। मतलब टॉप 7 में मैं बता रहा हूँ। बाकी आईआईटीज में आप ट्रांसपोर्ट में अप्लाई कर सकते हो। एंड इफ टाइम परमिट्स देन वेट फॉर दी दी एनआईटीज। त्रिची में आपको मिल जाएगा फॉर श्योर। अगर त्रिची मिल जाता देन दैट इज एक्चुअली बेटर देन द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द आईआईटीज। मतलब लोअर आईआईटीज जो अब अगर आपको बाद में धनबाद में या ऐसे कोई आईआईटी में, पटना में एंड ऑल दिस, गांधीनगर में, ये सब में अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है तो भाई उससे तो बेहतर ही है कि आपको त्रिची में ट्रांसपोर्टेशन मिले। ओके, बट या अगर लास्ट राउंड तक हो सकता है कि खड़गपुर या गुवाहाटी में 10th राउंड तक हो सकता है कि कुछ चांस बन जाए। ओके, लाइक अदरवाइज सर भुवने मतलब ओल्ड आईआईटी में लाइक मुश्किल है थोड़ा, मतलब लास्ट अच्छा, टाइम तो मैं रुकना पड़ेगा। हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली लास्ट राउंड तक रुकना ओके पड़ेगा। ओके ओके।
ओके यस ओके ओके, लाइक चांसेस कम है बट रुकने का कोई इशू नहीं है सर, रिस्क ले सकता हूँ मैं। या बिल्कुल। एंड स्ट्रक्चर मैंने जैसे कहा आपको कि न्यू आईआईटीज जो है उसमें सिर्फ स्ट्रक्चर ब्रांच ही है मोस्ट ऑफ द न्यू आईआईटीज में। लाइक आपके ओके रोपर, मंडी एंड आपके जो हो गया जोधपुर हो गया, इंदौर हो गया। हाँ, इन सब में स्ट्रक्चर ही है, एक ही ब्रांच है, तो उसमें अप्लाई कर देना स्ट्रक्चर। सुमित इज आस्किंग स्कोर 604 ओबी सिविल किस कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रेफरेंस। तो सुमित, आपको मैं सबसे पहले तो बताऊं किसी ट्रांसपोर्टेशन ही आपको सिर्फ चाहिए तो आप रुड़की में अप्लाई कर सकते हैं, खड़गपुर में अप्लाई कर सकते हैं, गुवाहाटी में अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों में आपको मिलने के चांसेस है। दिल्ली में भी मिलने के चांसेस है अगर टॉप आईआईटीज में बताऊं तो। अगर लोअर आईआईटीज में बताऊं तो हैदराबाद में अप्लाई कर सकते हो, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इफ योर मतलब मेन गोल इज योर प्लेसमेंट। एंड फिर बाकी में जैसे मद्रास, कानपुर, ये सब में मिलना थोड़ा मुश्किल है। एंड यही है मेनली। न्यू आईआईटीज में भुवनेश्वर में तो मिल ही जाएगा, बट हाँ ओल्ड आईआईटीज में ट्राई करो, आपको हो जाएगा। क्योंकि मेरे ख्याल से रुड़की, खड़गपुर, देन योर, क्या कहा था मैंने, और एक गुवाहाटी। रुड़की, खड़गपुर, गुवाहाटी, दिस शुड बी द ऑर्डर। ओके, या any other question if you're having anybody, otherwise we'll end the session quickly. Be ready with the questions before joining these sessions, otherwise just don't be deaf and dumb, okay, in these sessions, because these are specially curated for you, small interactive sessions. Okay, if you have questions then only join, otherwise you may leave. Okay, anyone else? Sanjay, संजय क्या आप ज्वाइन कर चुके हैं? आपका कोई सवाल है संजय? हेलो, संजय इज अगेन ऑन हेलो म्यूट। हेलो हाँ संजय बोलिए, हेलो। बोलिए संजय, सर एक डाउट था कि बोलिए। अ, खड़गपुर और गुवाहाटी में ओबीसी 578 से, हेलो बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। सर, जियोटेक में फिफ्थ राउंड तक सर कोई चांस है? फिफ्थ राउंड तक ना भी हो तो सिक्स सेवेंथ राउंड तक तो चांस है, राइट। फिफ्थ अगर ना भी हो तो सिक्स सेवेंथ राउंड तो डेफिनेटली चांस है खड़गपुर एंड गुवाहाटी में। ये मैंने आपको कहा भी था आई गेस संजय, जी सर, जियोटेक बिल्कुल। में स्पेशली इफ आई से कि हाँ इट मे नॉट बी पॉसिबल। देखो फिफ्थ राउंड में एग्जैक्टली चांस है कि नहीं, ये मैं फर्स्ट राउंड होने के बाद आपको और ज्यादा क्लियरली बता पाऊंगा। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने तो कम से, मतलब फर्स्ट राउंड का अनाउंसमेंट होने दो, आफ्टर दैट आई कैन से इट इवन क्लियरली। बट as per my observations for the past 3 years, I can say you that आपको फिफ्थ राउंड तक अगर ना भी हो सिक्स सेवेंथ राउंड तक मिल जाएगा, सेवेंथ राउंड तक पकड़ के चलो। ओके, बट एटलीस्ट यू ओके गेट इट फॉर श्योर। मैं आपको बोल रहा हूँ आपको मिल जाएगा जियोटेक। इन तीनों और स्पेशली इन गुवाहाटी, खड़गपुर या रुड़की, इन तीनों में अगर आप देखोगे तो अप्लाई करोगे तो यू विल गेट इट एटलीस्ट। ओके, या एनीवन ओके। एल्स? आदित्य सिंह आफ्टर हैदराबाद बीएससी प्लीज सर। हाँ बोलो बोलो सर, कौन? संजय? सर, हैदराबाद भरना ये सही रहेगा सर अभी? भर दो हैदराबाद, पर हैदराबाद का डेट एक्सटेंड हुआ था या कौन सा डेट में हैदराबाद का? एक सेकेंड। सर 20 है, यस सर, 20 एक्सटेंड हुआ था। हाँ हाँ, 20 20, सॉरी, हाँ 20। तो हाँ, तो जो डेट है उसमें डेफिनेटली आप तो कर सकते हो बिल्कुल। यू फिल जियोटेक भर दो, हैदराबाद में भी 578 ओबीसी है, चांस है, हो सकता है उसमें भी वही लास्ट राउंड तक चांसेस देयर। और पालक्कड़ भी भर सर? पलक्कड़ भर सकते हो फॉर बैकअप। बट अगर आपका प्लेसमेंट गोल है जियोटेक में करना है स्टाफ, देन सॉरी, देन यू कैन बिल्कुल। अप्लाई भुवनेश्वर ऑल्सो। एंड पलक्कड़ में भी भर सकते हो, क्योंकि पलक्कड़ का खासियत ये है कि अगर आप, क्योंकि जियोटेक ही है सिर्फ उसमें, राइट, ओनली जियोटेक इज देयर, तो उसमें आप इसीलिए भर हाँ सकते हाँ, ओके सर। ओके सर, थैंक यू। बाकी तो सर आपसे मैं पर्सनली बात कर ही लूंगा कोई डाउट होने से। हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड ऑल आर एक्चुअली फ्री टू जस्ट कनेक्ट टू मी डायरेक्टली, दैट इज द होल पॉइंट ऑफ 1:1 दिस पोस्ट गेट गाइडेंस। कभी भी कोई भी दिक्कत होगा, आई एम देयर फॉर यू, नो इश्यूज। ओके, ओके, थैंक यू। यस, यू आर वेलकम संजय। तो यस, एनी अदर क्वेश्चंस? लास्ट फ्यू मिनट्स एक्चुअली, आई विल टेक योर क्वेश्चंस। किसी का अगर क्वेश्चन है, अभिषेक रॉय, राइट, यू वांट टू आस्क समथिंग? हेलो। हाँ अभिषेक, you want to ask something, you have some questions, you have unmuted yourself, that's why.
हाँ सर, ये पूछना था मुझे, प्रेफरेंस ऑर्डर अभी वो हो सकता है क्या चेंज, मतलब आईआईटी गुवाहाटी का। आप क्या सबमिट कर चुके हैं फाइनली? हाँ सर, मेरा फी पेमेंट भी हो गया, मैंने उनको एक ईमेल ईमेल मतलब किया था, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं। नॉर्मली तो सर नहीं होता है फी पेमेंट के बाद, नॉर्मली नहीं होता है। अभी क्या हो गया अचानक से फिर से अभिषेक? इतना मतलब आप तो मुझसे बात किए थे पहले भी, आपको आई थिंक बताया भी था, आप अपने हिसाब से भरे भी थे, फिर क्या हो गया था? नहीं, मैंने क्या कर दिया सर, एनवायरनमेंट को उसमें दे दिया, मेरे मेरे प्रेफरेंस नंबर फोर्थ में। लेकिन अभी मुझे किसी ने बोला है कि एनवायरनमेंट में को अगर मैं फर्स्ट प्रेफरेंस में दूं तो शायद ज्यादा मेरा सिलेक्शन का चांस होगा। आपका आपको पढ़ना क्या था बेसिकली? मुझे तो मुझे तो मतलब एक ब्रांच होने से ही हो जाएगा, और मुझे किसी ने बोला कि एनवायरनमेंट में आपका गेट स्कोर के साथ इंटरव्यू भी होता है, तो इंटरव्यू में अगर ये बोलेगा कि अगर वो तो आपका मैंने भी एनवायरनमेंट बोला था फर्स्ट आपको। प्रेफरेंस है। वो तो मैंने भी बोला था आपको, मैं हाँ सबको बोला था इनफैक्ट जनरल सेशन में भी बहुत बार, ये यूट्यूब पे यहाँ पे सबको ये चीज मैं बोला हूँ कि हाँ, जो ब्रांच है हाँ। आपके स्कोर के हिसाब से उस ब्रांच को ऊपर रखिए। तो मैंने बोला था। आप 4 नंबर पे क्या मतलब पहले 3 में क्या रखे थे आप? पहले तो मैंने वो दे दिया स्ट्रक्चर, फिर दे दिया, मैंने मैंने ट्रांसपोर्ट, कम फिर से यूटिलिटी। मैंने कम से कम 10 से 15 बार मना किया था ये भरने के लिए। आप अगर फिर से भरोगे मैं क्या करूँ बोल? आई एम वेरी सॉरी। वो तो मैं मिनिमम अभी 10 से मेरा बताऊं, सबको स्कोर भी अलग देखो। अलग से मना किया था। इंडिविजुअली कॉल कर करके मना किया था, जो लोग मुझे कॉल करते कि अगर आपका स्कोर 500 के आसपास है, आपका ये है, तो ओल्ड आईआईटीज में भर रहे हो, इंटरेस्ट भी नहीं है स्ट्रक्चर में उतना, क्यों भर रहे हो स्ट्रक्चर? यू आर जस्ट वेस्टिंग अ चॉइस। मैंने यही लैंग्वेज यूज किया था। स्टिल आप भरे हो, मैं क्या बोल सकता हूँ। अगेन विकांशु, लेकिन उसमें विक, तो उसमें हाँ, उसमें तो शायद कुछ होगा नहीं ना, वैसे भी तो मुझे स्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट मिलेगा नहीं, तो उसके नीचे तो वाला फिर क्यों ऑप्शन तो भरे मुझे क्यों? तो फिर भरे क्यों? किस ऐसे ही लॉजिक से मतलब भरे हो? ऐसे ही भरे हो? मैं सोचा मना कि किया ऐसे। था ना, मैं मना किया था ना। कोई रीजन की वजह से मना किया होगा। क्यों मना क्यों करूं? मैं 3 साल से करवा रहा हूँ ये काउंसलिंग सेशन। अगर सबको सब कुछ पता ही होगा तो फिर यहाँ पे आने का लॉजिक है क्या? ओके फाइन। विकांशु इज सेइंग आप बाकी आईटीज में कम से कम ये गलती ना हो, ये देखो और क्या ही मैं बताऊं। और अगर आपका हो जाए, लक अच्छा रहे तो फिर फाइन, कि एनवायरमेंट में हो जाए आपको, क्योंकि टेस्ट भी होगा उसके लिए। और जहाँ ये चीज भी मैं बार बार रिपीटेडली बोला हूँ कि जहाँ पे रिटन टेस्ट इंटरव्यू है, वहां पे तो कभी भी अपने पसंद के एक्सेप्ट कोई दूसरा ब्रांच को ऊपर रखना ही मत, या फिर जो आपके कट ऑफ के हिसाब से बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं उसको कभी भी रखना मत। स्पेशली आई टोल्ड यू फॉर दोज आईआईटी जिसमें इंटरव्यू रिटन टेस्ट होता है। क्योंकि मैं इसका भी पहले भी मैं ये चीज बता चुका हूँ, अगेन यूट्यूब पे भी एंड आप लोगों के साथ भी जो कॉमन इंटरेक्शन हुआ है। बिकॉज जो लोग इंटरव्यू लेते हैं, मैं ये स्टैटिस्टिक्स कई बार देखा हूँ कि कम गेट स्कोर वालों का हो गया, ज्यादा गेट स्कोर वालों का नहीं हुआ। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रेफरेंस ऑर्डर, और कुछ नहीं। क्योंकि जहां पे इंटरव्यू वगैरह होता है, वहां पे 20-30 मार्क्स जो उन लोगों के हाथ में होता है, वो इनडायरेक्टली, देखो, मान लो मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा भी गया, मैं आपको वही वाला एग्जांपल भी दिया था सभी को आई गेस, कि कोई लड़की के तुम लास्ट प्रेफरेंस हो, कोई लड़की नहीं है ना यहाँ, कोई लड़की का मान लो तुम लास्ट प्रेफरेंस हो, ठीक है ना, तुमको अच्छा लगेगा कंपेयर टू कि तुम उसके जी जान हो, तुम उसके फर्स्ट प्रेफरेंस हो, तुमको अच्छा लगेगा। तो वही वाला फील वहां पे भी है। ठीक है, जो इंटरव्यूअर बैठे हुए हैं उनको लग रहा है भाई ये सबको, सबके पास जाके लास्ट में मेरे पास आ रही है, समझ रहे हो? तो फिर उसको बोले मेरे हाथ में जो 30 है उसमें तो मैं तुझे 3 दूंगा। तो वो उसके हाथ में कुछ भी कर सकते हो, वो सीओएपी का हाथ में, तुम्हारे गेट स्कोर के हाथ में नहीं है वो। ओके। आदित्य इज सेइंग सर, विकास सर 516 में गुवाहाटी में जियोटेक का चांसेस है क्या? मतलब फॉर्म फिल करना सही रहेगा? एनवायरमेंट का ज्यादा चांस है विकांशु, ऑन द अदर एंड जियोटेक का कम ही चांसेस है। ओके, लास्ट 5 मिनट्स। आदित्य सर, मैंने दिल्ली पे सेकंड पर एनवायरमेंट फिल किया है। अच्छा, फाइन। फर्स्ट में क्या किए थे? बट आई हैव बीन सेइंग दिस थिंग रिपीटेडली टू ऑल द पीपल सर आउट फर्स्ट देयर। पे मैंने सर ट्रांसपोर्टेशन डाला है। आदित्य राइट, फर्स्ट प्रेफरेंस ट्रांसपोर्टेशन है। कितना आपका स्कोर कैटेगरी क्या था? सर 601 ओबीसी। 601 ओबीसी में ट्रांसपोर्टेशन डाले हो, ठीक है। देयर इज अ स्लाइट चांस एटलीस्ट यू कैन
इट कैन सर हैपन। मतलब अगर इंटरव्यू होता है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर मुझे एनवायरनमेंट नहीं चाहिए? नहीं नहीं नहीं, 601 में ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन डालना, एटलीस्ट इट्स वर्थ इट। ओके, एनीवेज, ओके। लास्ट 5 minutes, रॉबिन, यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन? लास्ट 5 मिनट, हेलो सर। 5 से 10 मिनट मैक्सिमम। या रॉबिन, यू हैव सम क्वेश्चन, रॉबिन? सर बेसिकली जो आईआईटी बॉम्बे का फॉर्म था अंडरटेकिंग सबमिट करना था, उसमें सर मैंने साइन मतलब पेन की जगह मतलब बस डिजिटली साइन अपलोड कर दिया था, पीडीएफ एडिट करके। जो साइन का इमेज था वो उधर पे पेस्ट कर दिया था और अपलोड कर दिया था अंडरटेकिंग फॉर्म में। तो हम्म। मतलब वो एक्सेप्टेबल रहेगा ना? हाँ, एक्सेप्टेबल तो रहता है, ई साइन तो एक्सेप्ट होता है, दिक्कत तो नहीं मतलब होनी जैसे चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि पेपर को प्रिंट करा के पेन से मतलब साइन करके फिर हाँ, उसको स्कैन करके अपलोड। आइडियल मेथड वही है, अभी तक वही होता आ रहा था, बट हाँ, ई साइन इज एक्सेप्टेड, इट इज फॉर ओके श्योर, सर। ई सर एक साइन और एक्सेप्ट था। करते हैं। हाँ, बोलो। ओके सर। सर आईआईटी कानपुर से सर मुझे स्क्रूटिनी का मेल आया था, मतलब रिगार्डिंग सम करेक्शन। एंड कल आया था 4-5 बजे शाम को, मैंने तो फिर सुबह आज दे दिया। और फिर उसके बाद वापस मेल भी कर दिया उनको कि चेंजेस मैंने कर दिए हैं, बट उसके बाद उन्होंने बोला ओके वी विल रिवर्ट बैक, आई मीन अगर वो कुछ करते हैं, बट उसके बाद अभी आया नहीं है, तो उसका भी थोड़ा आज तो डाउट है। आज तो नहीं आएगा, लेकिन उनको मेल करते रहना है, उनको मेल कॉल ये सब करते ओके रहना है, समझ रहे हो ना? ये सब जो है एक दिन की काम ही नहीं है, वो करते रहना है, 2-3 बार करोगे तब वहां से एक रिप्लाई आएगा, यही रूल है। ठीक है, ओके तो सर। आप कल कल भी करते, आज तो रामनवमी है तो थोड़ा बहुत ये लोग भी छुट्टी वाला माहौल है, वो मैं समझ सकता हूँ, हाँ लेकिन हाँ। कल जो है सुबह से एकदम करते रहो। सर आईआईटी हाँ, बॉम्बे को भी मेल कर दूं क्या उसके रिगार्डिंग वो अंडरटेकिंग फॉर्म वाला? जरूरत नहीं है, वो पहले कुछ पूछे उसके बाद करना। तुम अगर पहले ही गलती मान लेते ओके हो सर। तो तुम पहले ही साबित हो गए तुम गलत ही हो, है ना? तो फिर वो नहीं, ओके। पहले उनको कुछ बोलने दो उसके बाद। अभिषेक रॉय सर, फोर ओके सर। फोर में तो हाँ बिल्कुल आपका हो ही जाता अर्थ साइंस गुवाहाटी में, लेकिन वही प्रेफरेंस में क्या कहिए हो आप, मुझे पता नहीं। विकांशु, सर और हम आईआईटी बॉम्बे के हेलो सर। बोलो बोलो। सर एक और चीज पूछना था, हम लोग आईआईटी बॉम्बे के कॉल्स कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके इंटरव्यूज अराउंड 10 मई के अराउंड है सारे। वो वही रहता ही है, क्योंकि देखो मैं आपको, मेरा भी वही था एक्चुअली, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 11 मई से सीओपी का फर्स्ट राउंड शुरू होता है, तो वही जस्ट उसके जस्ट पहले होता है, और फर्स्ट राउंड में उसका रिजल्ट नहीं आता बॉम्बे का, सेकंड राउंड ऑनवर्ड्स बॉम्बे पार्टिसिपेट करता है, हर बार यही होता है ऑलमोस्ट लास्ट 3-4 साल। सर मतलब बट हाँ, बोलो बोलो बोलो। मेल में कब तक आ जाएगा कि आई मीन हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू, मतलब ये कंफर्मेशन भी कब तक आएगा? ये आएगा आपका अप्रैल लास्ट वीक तक, ओके सर। मेरे केस में वही आया था, एटलीस्ट आई एम सेइंग, मेरे केस में वही आया था, अप्रैल के लास्ट वीक तक अराउंड मेल आया था मेरा। और वही यही वाला केस था आपका। ओके। सर एक और चीज पूछना था, लास्ट क्वेश्चन। हम्म। सर बोलो। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी हैदराबाद में मोस्ट प्रिफर्ड कॉलेज कौन सा होना चाहिए? मैं अगर नॉन कोर प्लेसमेंट्स में इंटरेस्ट है तो दिल्ली एंड हैदराबाद में। हैदराबाद, ऑब्वियसली हैदराबाद, एनी टाइम एनी डे। ओके। ओके सर। ओके सर। विकांशु इज सेइंग सर एनवायरमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, एंड आपने बोला जियोटेक का चांस नहीं है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस क्या डालना सही रहेगा? जियोटेक का चांस, एनवायरमेंट में इंटरेस्ट नहीं है तो बिल्कुल मत डालो विकांशु, जियोटेक ही डालो, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस बिल्कुल जियोटेक ही डालो। उसके नीचे जियोटेक रिलेटेड कुछ अगर ब्रांच आपको मिल रहा है, अर्थ साइंस हो गया, जियो साइंस हो गया, इस टाइप का, उसको नीचे डाल सकते हो इफ यू वांट। नहीं, वो तो पता है अभिषेक कि अर्थ साइंस में इंटरव्यू नहीं होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ देयर इज अ स्लाइट चांस कि हो जाए आपका। राइट। बिल्कुल फर्क पड़ता है प्रेफरेंस का सर, फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। सर आईआईटी भुवनेश्वर में भी इंटरव्यू होता है, जियो टेक्निकल रिटन टेस्ट होता है दोस्त, रिटन टेस्ट पिछली बार हुआ था, इंटरव्यू तो नहीं हुआ था, रिटन टेस्ट हुआ था पिछली बार। ओके, 5 more minutes, एनी लास्ट क्वेश्चंस? 5 मिनट और। सर सर बीएचयू में जो डीवी हो रहा है सर उसके लिए सर ये कैटेगरी सर्टिफिकेट में सर फॉर्मेट में ले जाना जरूरी है या जो गवर्नमेंट साइड से निकल जाता है वही चल जाएगा? देखो, आइडियल तो है कि फॉर्मेट में ले जाओ, आइडियल तो वही है, ठीक है,
पर हाँ, इनकेस अगर आपके पास नहीं है तो वही एक वहां पे वही बोल सकते हो कि अभी तो सर मेरे पास ये है, तो यस सर। कंसीडर अभी कर लीजिए, बट जब एडमिशन हो जाएगा मेरा उस टाइम में, क्योंकि मैं अप्लाई कर दिया हूँ या फिर इस टाइप का कुछ यस सर। मैंने, लेकिन अभी तक हमको मिला नहीं था। मैंने सोचा था कि इसी से हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो सर लिखा हुआ है कि वही सब जैसे करते हो। हाँ सर, यस इसमें तो सर लिखा हुआ है कि ये 2 साल वैलिड है कि 6 महीने वैलिड है, जो भी आपका सर्टिफिकेट में कुछ तो लिखा होगा, यस वैलिडिटी सर। लिखा होता है ना। सर हर आईआईटीज में सर मतलब जो गवर्नमेंट साइड से निकलता है सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट, तो वो तो वैलिड होना चाहिए ना सर। वही मैं बता रहा हूँ उसका। देखो, आइडियल है कि जो आपका है वो लेके आप सबमिट करो, जो अंडरटेकिंग जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है, कोई नोटरी पब्लिक से साइन करवा के उसको सबमिट करो, दैट इज द आइडियल प्रोसेस, राइट। यस सर। लेकिन हाँ, आप उसको, अगर कोई पूछे वहां पे तो आप बोलना सर हमको तो ऐसे कुछ पता नहीं था, हम तो यही सर्टिफिकेट सब जगह जमा करते आए हैं, और ये सेंट्रल सर्टिफिकेट है, सेंट्रल से इशूड, तो फिर हमको लगा कि ये तो वैलिड है। अगर वो उस टाइम में चुप हो जाए तो सही बात है, क्योंकि वो कभी कभी कुछ कुछ लोग चिक चिक करते हैं, ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन यस वेरी सर। करता है। तो फिर उनको ऐसे बोलना है कि हमको तो लगा था, फिर भी पोलाइटली उनको बोलना है कि ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम ऑल मतलब इसको सबमिट कर देंगे एट द टाइम ऑफ, ये हमको उस टाइम में पता नहीं था, बट हम एट द टाइम ऑफ एडमिशन वी विल सबमिट इट, बोल देना। उसके बाद करवा लेना आके घर में, ठीक है। यस, सैमुअल इज आस्किंग सर ओके सर। 2023 में कट ऑफ बहुत लेस गया था, इस साल क्या हो सकता है इतना बढ़ेगा? बढ़ेगा, और या फिर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बट स्कोर जो है बहुत ज्यादा नहीं इधर से उधर होगा, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि मार्क्स वर्सेस स्कोर का जो कैलकुलेशन है वो बहुत इधर से उधर हो गया है, बिकॉज ऑफ द ईज ऑफ द पेपर दिस ईयर कंपेयर टू द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर पेपर काफी टफ था। इस साल जो है पेपर काफी इजी है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो फिर दैट्स वाई, सिविल का अगर मैं बताऊं तो फिर इसीलिए बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका मार्क्स वर्सेस स्कोर का जो हिसाब किताब है वो गड़बड़ा गया है। लेकिन इसका मतलब जो कंपैरेटिवली हायर स्कोर से उसमें बहुत ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा, उसमें एडमिशन में बहुत ज्यादा, एकदम जो लोअर स्कोर है उसमें थोड़ा बहुत बढ़ेगा कट ऑफ। क्योंकि मान लो जिनका कट ऑफ पिछले बार क्लियर भी नहीं हुआ था, उनका ही 400 के आसपास गेट स्कोर था, ऐसे भी पिछले बार का एग्जाम्पल था, बट इस बार वो एग्जाम्पल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो एकदम अगर आपका लो गेट स्कोर है तो फिर वहां पे मतलब एनआईटी एडमिशन के लिए स्पेशली ये फर्क पड़ेगा। अदरवाइज इफ योर स्कोर इज अबव 500 और एटलीस्ट अबव 450, तो बहुत ज्यादा कुछ फर्क वहां पे नहीं पड़ेगा, 500 के ऊपर में नहीं पड़ेगा। ओके, फाइन। So that's the end actually of today's sessions, second half. फर्स्ट हाफ मैंने लिया था सेशंस। एंड कोई भी सपोर्टिव स्कोर पे क्या फर्क पड़ेगा, कैटेगरी क्या है सैमुअल आपका? प्लीज मेंशन योर कैटेगरी। मैं आपको हमेशा कभी भी बोला हूँ कि कोई भी अगर सवाल पूछ रहे तो प्लीज अपना स्कोर, कैटेगरी एंड ब्रांच एक बार बोल देना दोस्त। जनरल कैटेगरी है ना 482 में, तो हाँ सर थोड़ा बहुत बढ़ेगा सर, 5-10 का डिफरेंस होगा, नॉट मोर देन दैट। इतना बढ़ने के चांसेस है बिलो 500 में, 5 to 10, बट नॉट मोर देन दैट एनीवेज। अगर आपका 400 के आसपास होता है या फिर 400 से भी नीचे होता तो वहां पे थोड़ा बढ़ता जरूर, और अगर आपका 600 से ऊपर है तो फिर वहां पे ऑलमोस्ट नो चेंज। ओके, चलो टेक केयर एवरीबॉडी, गुड नाइट। सर क्राउड तो सीएस एंड डीए का है, सिर्फ एमईसी नॉर्मल ही गए हैं। आई कुडंट गेट यू एक्चुअली, क्या बोल रहे हो? सर 555 में ओबीसी में आईआईटी खड़गपुर मिल जाएगा, मिल जाएगा सुमित, बिल्कुल मिल जाएगा। तिरुपति में ट्रांसपोर्टेशन प्लेसमेंट वाइज कैसा है? ठीक ठाक है, 60% के ऊपर ही होता है, 70%। सो दैट्स गुड, नॉट बैड। ओके सर, ट्राई टू रन जूम इन रेगुलर इंटरवल्स, बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, जरूर करूंगा, डोंट वरी। जूम, गूगल मीट, कुछ ना कुछ होता रहेगा, सो डोंट वरी एट ऑल। चलो टेक केयर, गुड नाइट। और सबको मैं ये चीज बता भी चुका हूँ पहले भी, आपका कोई भी पर्सनल डाउट रहेगा
आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर लेना। इफ आई एम बिजी एट दैट टाइम इन द ऑफिस और समवेयर एल्स, आई वोंट पिक योर कॉल्स और आई विल कॉल यू बैक, डोंट वरी। और बाकी के लिए तो ग्रुप है ही, सो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट।